टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। ये सुना आपने दोस्तों, ये तो पाकिस्तानी है, ये खुद सबूत दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमला हुआ है। और पिछली बार की तरह जो कुछ लोग भारत में रहने के बावजूद ये दावा कर रहे थे कि जी कुछ नहीं हुआ है, जी कौवा मरा है, पेड़ गिर गए हैं 2-4, अब उन सब को डीजी आईएसपीआर खुद बता रहे हैं कि भारत ने हमला किया है। कहां कहां हमला किया है, कैसा कैसा हमला किया है, और ये उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब है दोस्तों। भारत का बदला ऑपरेशन सिंदूर लिया गया है, चुन चुन कर बदला लिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा के जो तमाम ठिकाने हैं, मतलब 9 ठिकाने हैं, उनको मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसका ताजा ताजा सबूत फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन और उनको पनाह देने वाले आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को भी गहरी चोट देने का काम किया है। हाफिज मसूद अजहर के साथ साथ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भी फिलहाल सदमे में। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों ही सेनाओं ने मिलकर इस पाकिस्तान को बताया है कि भारत अगर बताने पर आ जाता है तो क्या होता है। क्योंकि जिन आतंकवादियों ने पहले पेन तरवाई, धर्म पूछा और फिर मारा, उन आतंकवादियों तक ये संदेश जाना साफ था कि भाई अगर आपने पूछा तो हम बताएंगे। तो फिर दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर जिन ठिकानों की बात फिलहाल चल रही है, जिन ठिकानों की चर्चा चल रही है, उसको भारतीय सेना ने क्यों चुना और वहां कौन कौन से आतंकी ऑपरेशंस चल रहे थे, इन 9 ठिकानों को क्यों चयन किया गया है। इन 9 ठिकानों का दोस्तों, इन 9 ठिकानों को बहुत सोच समझ कर इनका चयन किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह पुष्टि की गई थी कि ये ठिकाने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और हथियार डिपो और कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। ये वो जगह थी दोस्तों जहां से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जा रही थी। इन्हीं ठिकानों में मुजफ्फराबाद, कोटली और तमाम ऐसे इलाके शामिल थे जो पहले भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इनकी गतिविधियां ख्यात हैं, जिन पर भारतीय खुफिया एजेंसी बहुत लंबे समय से नजर बनाई हुई थी। और अब इन्हीं जगहों पर हमारे हथियारों ने, हमारे मिसाइलों ने, विस्फोटकों ने ऐसी चाल चली कि लोगों की जो तमाम कोशिशें थी वो खत्म हो गई हैं। आतंकियों के जो हथियार हैं वो खत्म हो गए, विस्फोटक बनाने खत्म हो गए, घुसपैठी की जो ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी, उन तमाम चीजों को निस्तानाबूद करने का काम फिलहाल भारतीय सेना ने किया है। चलिए दोस्तों, उन 9 ठिकानों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पर यह हमला किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे बहावलपुर की। दोस्तों, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। ये जैश ए मोहम्मद यानी कि जो जेईएम है उसका मुख्यालय माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर के अंदर माना जाता है। मसूद अजहर यहीं से संगठन को संचालित करता है। ये खबरें हैं दोस्तों, और यहीं से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन यहीं से चलाए जाते हैं और इसीलिए ये जो पहला जो यहाँ पर नाम है बहावलपुर, और इसीलिए इसको चुना गया है। पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि दोस्तों कि भारत के जो विमान है वो पाकिस्तान में नहीं आए, ऐसी जो तमाम खबरें हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, 100 किलोमीटर दूर ये स्थित है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जो राफेल हैं वो भारत में खड़े खड़े किसी जगह पर खड़े खड़े इन बहावलपुर जैसे इलाकों पर भी, पिन पॉइंट पर, इन पर भी कह सकते हैं कि इनको भी निस्तानाबूद करने का जब काम किया गया है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर भारतीय सेना भारतीय सीमा में मौजूद राफेल इन पर हमला कर सकते हैं तो कहां कहां और जा सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये अहम सवाल है। दूसरी जो लोकेशन है दोस्तों वो मुरिद के है, जो कि सांबा से करीबन 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप है। मुंबई हमले के जो आतंकी हैं माना जाता है कि ये यहीं से आते हैं। ये
पाकिस्तान के जो पंजाब वाला इलाका है वहां पर मौजूद है और भारत की सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, लश्कर तैयबा का मुख्यालय भी इसे माना जाता है। माना यह भी जाता है कि जो 26/11 मुंबई हमले के जो आतंकी हैं उन्हें यहीं पर प्रशिक्षित किया गया था और जिसके बाद उन्हें भारत भेजा गया था। यह स्थान आज भी लश्कर तैयबा के लिए एक मुख्य रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है और इसीलिए इस जगह का चयन दूसरे नंबर पर किया गया है। दोस्तों देखिए, जो खबरें फिलहाल हमारे पास आ रही है उन्हीं खबरों के बिना पर हम आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम अहम जो जानकारियां हैं वो हमसे साझा करेंगे, लेकिन जो खबरें फिलहाल है मौजूद उनकी बिना पर हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तीसरी जो लोकेशन है दोस्तों वो है, इसके साथ ही माना तो ये भी जाता है दोस्तों कि जो मरकज़े तैयबा है, एक अहम मस्जिद मानी जाती है, वो भी यही मुरिक्के में मौजूद है। ओसामा बिन लादेन के लिए भी बेहद अहम मानी जाती है। यही नहीं, ओसामा बिन लादेन ने $multi-million दिए थे ताकि यहाँ पर वो जो पूरी ट्रेनिंग है उसको चलाया जा सके, आतंकी जो ठिकाना है उसको बनाया जा सके और जो लश्कर का चीफ है वो भी यहीं पर रहता है। तो माना तो ये जा रहा है कि इस हमले में उसको लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। हालांकि फिर भी हम इंतजार करेंगे कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब वो अहम जानकारियां जो है वो हम तक आएंगी। तीसरी जो अहम लोकेशन है वो गुलपुर है, जहां पर भारतीय सेना ने वॉर किया है। दोस्तों, गुलपुर जो है वो एलओसी के पास पुंछ राजौरी से करीबन 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को जो पुंछ में घटना घटी थी और जो 24 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर जो हमला किया गया था वो माना जाता है कि यहीं से किया गया था और इसीलिए इस गुलपुर को निशाना बनाया गया। ये इलाका जो है दोस्तों ये बेहद अहम है। ये इलाका जो है दोस्तों वो बहुत लंबे समय से जो भारतीय खुफिया एजेंसी हैं उनके निशाने पर था और जो हमले हुए थे, चाहे वो आप 24 जून की बात मान लीजिए, चाहे वो 20 अप्रैल की बात कीजिए, यहाँ पर उन तमाम हमले के पीछे की जो साजिश है वो रची गई थी और इसीलिए इस गुलपुर को अहम माना जा रहा है। गुलपुर जो है दोस्तों वो जैश और लश्कर के संयुक्त लॉजिस्टिक्स और लॉन्च पैड के रूप में काम करता है। इसके बाद जो चौथी अहम लोकेशन है वो है सवाई कैंप जो है वो दोस्तों तंगधार सेक्टर में मौजूद है और ये गुलमर्ग और सोनमर्ग में 2024 में जो आतंकी हमले हुए थे और इसके बाद जो 2025 के पहलगाम हमले हैं उससे भी जुड़ी यहाँ पर तमाम साजिशें रची गई थी। ये लश्कर का हार्ड एंड ट्रेनिंग कैंप है जो कि स्नो वॉरफेयर, घुसपैठ और साथ ही साथ आईडी फैब्रिकेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है यहीं पर। दोस्तों बात साफ है कि जो 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल में हुआ था, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में हुआ था या 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ था, माना यही जाता है कि यही से प्लान किया गया था और इसीलिए ये जो लोकेशन है वो बेहद अहम हो जाती है। पांचवी जो लोकेशन है दोस्तों वो बिलाल कैंप है। ये जो है वो जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड माना जाता है जहां पर आतंकी अंतिम स्तर की तैयारी जो है वो पाते हैं और उसके बाद इन्हें भारत में भेजा जाता है, इन आतंकियों को भारत में भेजा जाता है। ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना की निगरानी में चलता है, ऐसी खबरें हैं। तो ऐसे में दोस्तों समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार जो खबरें आ रही है उसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया है, जहां तक कि जो सेना की तरफ से जो प्रेस रिलीज दी गई थी उसमें भी साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि हमने जो हमला किया है वो किसी सिविलियंस पे नहीं किया है, किसी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में नहीं किया है, बल्कि हमारा जो हमला है वो आतंकी ठिकानों पर है और इसीलिए ये जो 9 आतंकी ठिकाने यहाँ पर मौजूद हैं इसीलिए ये अहम हो जाते हैं। जो छठी जो लोकेशन है दोस्तों वो कोटली कैंप की है। ये जो मौजूद है ये राजौरी के पास एलओसी से करीबन 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप माना जाता है। यहाँ करीब 50 आतंकी मौजूद थे, ये खबरें हैं। राजौरी के सामने स्थित ये लश्कर का बम एक्सपर्ट ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है जिसकी क्षमता करीबन
50 आतंकियों की है। यहाँ आत्मघाती हमलावरों की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब मानव बमों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो समझिएगा दोस्तों, इसलिए भी ये जो लोकेशन है वो अहम हो जाती है। और ये जो तमाम लोकेशंस मैं बार बार आपको बता रही हूँ, समझिएगा कि किस तरीके से चुन चुनकर भारत ने उन तमाम अपने खिलाफ रची गई साजिशों का, भारत के ऊपर हुए हमलों का जवाब दिया है, और इसीलिए उन तमाम लोकेशंस का चयन किया गया है। 7वां जो लोकेशन है वो बरनाला कैंप है। ये दोस्तों राजौरी के पास एलओसी से करीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित एक आतंकी कैंप है, और माना यह जाता है कि एलओसी से महज चूंकि 10 ही किलोमीटर दूर है, इसीलिए और यहाँ पर इस कैंप को फॉरवर्ड लॉन्च पैड के तौर पर जाना जाता है, जहां से घुसपैठ की गतिविधियां संचालित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि ये 10 ही किलोमीटर दूर है और इसीलिए यहां से घुसपैठ की जो गतिविधियां हैं वो आसानी से संचालित की जा सकती हैं, और इसीलिए इस बरनाला को भी ठिकाने, इस बरनाला लोकेशन को भी निशाना बनाया गया है। जो 8वां लोकेशन है वो है सरजाल कैंप। दोस्तों ये जो है वो सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप माना जाता है। ये जो कैंप है दोस्तों वो बेहद अहम कैंप है, जो सांबा कठुआ सेक्टर के सामने स्थित है। भारत में कई हमलों की जो साजिश है दोस्तों, उसकी शुरुआत जो है वो इसी कैंप से हुई है। तो समझिएगा कि बहुत सारे जो हमले हुए हैं उसकी जो साजिश रची गई है वो यहाँ सरजाल में बैठे आतंकियों ने रची है, और इसीलिए भारतीय सेना ने इस सरजाल को निशाना बनाया। नंबर 9 जो आता है वो है महमूना कैंप जो है दोस्तों वो सियालकोट के पास मौजूद है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है, जो सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ये घाटी में ऑपरेट करने वाले आतंकी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी निशाना बनाया गया है। मतलब लश्कर-ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे जो तमाम आतंकी संगठन हैं उन पर एक साथ चोट करने का काम किया है। माना यह जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा जो हमला किया गया उसमें 24 मिसाइलें दागी गई हैं, 9 बड़े हमले किए गए हैं, और ये जो 9 बड़े हमले हैं वो तमाम आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। ऐसे में जो बार बार सवाल उठाते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछते हैं दोस्तों कि आखिर भारतीय सेना क्या कर रही है, भारतीय सेना कब काम करेगी, और भारत में बैठे जो तमाम लोग बार बार भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, जब वो कोई ऑपरेशन करके आते हैं तो ये लोग पूछते हैं कि भैया सबूत दीजिए। उन लोगों को सबूत देने का काम तमाम वो खबरें कर रही हैं, पाकिस्तानी जो लोग बोल रहे हैं वो कर रही हैं, वहां जो लोग वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं वो बता रही हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ है। दोस्तों ऐसे में साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तमाम एक पहलगाम हमले की चोट नहीं है, बल्कि जो तमाम भारत के खिलाफ रची गई साजिशें थी, तमाम भारत पर हुए हमले थे, उन तमाम चोटों का बदला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों बात साफ है, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उनका जवाब देने का काम भारतीय सेना ने किया गया है। इन जगहों को बहुत ही सावधानी से चुना गया है ताकि कोई भी ऐसी लोकेशन ना बचे जहां पर भारत के खिलाफ जो आतंकी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई हो और भारत उन्हें छोड़ दे, ताकि दोबारा ये जो तमाम आतंकी हैं ये दोबारा इतनी हिम्मत जुटाएं कि भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले। अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर आपने भारत के खिलाफ एक्शन लिया तो आपके खिलाफ उससे तगड़ा एक्शन होगा, ये साफ हो गया है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने उनके सिविलियंस पे, भारत ने उनकी जगहों पर हमला किया है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए अगर कोई रिटेलिएशन करता है तो ये जो कार्यवाही है वो बड़ी हो जाएगी, इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, माना जाएगा। ऐसे में भारत जो है, जो अपने आप को इतने समय से तैयार करके रखा हुआ है, और ये जो 15 दिनों का गैप है वो इसीलिए ताकि जो किसी भी तरीके का अगर रिटेलिएशन आता है तो उस पर भारत पुख्ता कार्यवाही कर सके। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन की गलती करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दोस्तों इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।